दवाई आपकी बीमारी ठीक कर सकती है, तो पत्थर भी आपकी अंदर दवाई की ठीक कर चीजों को सकते ठीक कर सकते हैं। छतें फलांग के आने वालों नहीं, को लोग शरीफ सिर्फ नहीं नहीं जान मानते। वाह, 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 तो वाह, 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 मदीनातुल इल्म में जाना है तो बाबे मदीनातुल इल्म से गुजरना पड़ेगा। पड़ेगा। दूसरा जो पत्थर है जो आपकी सक्सेस में सबसे ज्यादा सपोर्टिव होता है, वो है रूबी फॉक्साइट। यानी आपने प्लान बहुत जबरदस्त किया ये होता है और आपके अंदर ये आ रहा होता है पता नहीं ये काम होगा होगा या नहीं नहीं होगा, होगा, ये हाँ, काम हाँ। होगा नहीं होगा, तो फिर उसमें रूबी फॉक्साइट आपको विजन क्लियरेंस देता है। कुरान पाक में अल्लाह नहीं कहता कि इनके दिल पत्थर हो गए हैं, पत्थर आय से हाय! कसक अशद्दु मिनल कसवा। कसवा भी सुरख अपना स्याह कलर का बहुत सख्त पत्थर होता पत्थर, है। अल्लाह कहता है कि इनके दिल कसवा से भी ज्यादा आय हाय! सख्त हो गए हैं। फिर ये कहानी ऐसे ही चलती है। अब ये कहानी जाती है कि जी पत्थर हमारी जिंदगी बदल सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं बदल सकते, 100% नहीं बदल नहीं सकते। बोल सकते, लेकिन पत्थर दवाई आपकी बीमारी ठीक कर सकती है, तो पत्थर भी आपकी अंदर दवाई की ठीक कर चीजों को सकते, ठीक कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल बीमारी आपकी फिजिकल भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो साइकोलॉजिकल भी सकती हो है, सकते हैं। पैरासाइकोलॉजिकल भी हो सकती है, वो आपकी स्पिरिचुअल भी हो सकती है। But you need to be careful while choosing a stone? यस, यस। Yes, and how? इसमें बहुत सारी चीजें हैं प्रोसेस जी, में है, इसमें बहुत सारी चीजें। अब मैं मेरा ख्याल है कि मैं कुछ ना सेगमेंटल बात कर रहा हूँ, सेगमेंटेड बात। लेकिन एक सेगमेंट इसमें ज़रा-सा हम करते हैं कि वो भी बर्थ चार्ट से रिलेटेड होता है, बस तो चार्ट उसमें से सर। कौन-सा इसमें स्टोन इसमें आपको हम सूट बहुत सारी करता चीज़ों को देखते हैं। यानी इसमें नाम का इम्पैक्ट भी है? होता नाम है, का इसमें इम्पैक्ट भी होता है, मदर ओके। नेम का इम्पैक्ट भी बाज़ ओके, औक़ात काम करता ओके। है, इसमें प्लेस ऑफ बर्थ भी बाज़ औक़ात काम करती है, यानी कुछ परसेंटेज में। हुँ, लेकिन आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ मेजर होती है, मेजर होती है। मेजर उसके मुताबिक हम पत्थर सजेस्ट करते एंड हैं। डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ ऑब्वियसली ऑब्वियसली, इसमें ऑब्वियसली उसके वो अंदर सारा जाना है कुछ तो उसके उसके अंदर उसके जाना मुख्तलिफ इन्स एंड आउट्स हैं। यानी आप किसी इंजीनियर को कहेंगे मुझे ज़रा ये इंजीनियरिंग पढ़ा दे, तो वो जो उसने 20 साल में पढ़ी हो, वो 20 सेकंड में तो है। आपको नहीं वो पढ़ा ऐसे पाएगा। हाँ, वो नहीं पढ़ा इट विल पाएगा सर। टेक टाइम हाँ। तो उसमें उसके वो बहुत सारे रियाज़त है, वो निटी-ग्रिटीज़ रियाज़त है, हैं। अगर वो हम उस रियाज़त तरफ चलेंगे ना, है। तो हाँ, हम भूल जाएँगे कि हम क्या क्या बात कर रहे हैं। मेन क्या कर रहे हैं? मेन क्या बात करने लगे? अब आ जाते हैं क्रिस्टल्स करते क्या हैं। अब मैंने ना मुख्तलिफ सेगमेंट्स में 3-3 क्रिस्टल्स को जो है डिवाइड वो किया, वाह, वाह! डिवाइड वाह, किया वाह! हुआ है, ये तो बड़ा और ये आसान मैंने हो गया अपनी लोगों के मर्ज़ी लिए। से नहीं किया। मैं ये ज़ाहिर-सी ज़रा इसके बात ऊपर बात कर ज़ाहिर-सी दूँ। बात है। मेरा 20 साल का तजुर्बा है। मैं सुबह से लेके हुँ, शाम तक जायचे देखता हूँ, हाँ, मैं लोगों से मिलता हूँ। 20 साल की सक्सेस स्टोरीज़ और 20 साल के सेवरल सेवरल फेलियर्स सेवरल सारे मेरे सामने हैं। इसके अलावा हज़ारों रेफ़रेंस बुक्स हैं। हुँ, दुनिया में हज़ारों लोगों के तजुर्बात हैं। मैं किसी दौर में वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजिकल कांग्रेस का बोर्ड मेंबर भी रहा हूँ, तो जहाँ अरे मुझे वाह! दुनिया के बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर्स से चीज़ें ईमेल्स पे डाटा को शेयर एक्सचेंज करने का शेयर मौका मिला। तो मुझे उसमें भी बहुत सारा उस वक़्त ने मुझे बहुत सिखाया। सपोर्ट किया है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल हवाई बात नहीं है, हाँ, ठीक है? तुक्का नहीं है तुक्का नहीं है। ये। 3 जो है वो मैं क्रिस्टल्स की बात करता हूँ कि 3 क्रिस्टल्स वो हैं जो सक्सेस में आपको सप्लीमेंट के तौर पे काम कर सकते काम हैं। कर सकते हैं, अब हर बंदे की ज़िंदगी में सक्सेस का मतलब डिफरेंट है। डिफरेंट है, हाँ, कोई बंदा कोई चीज़ सीख रहा है, कोई काम सीख रहा है, जब उसने काम सीख लिया तो वो कामयाब हो गया। सक्सेसफुल हो गया। किसी बंदे की ज़िंदगी का कोई गोल है, उसने वो गोल अचीव कर लिया तो वो कामयाब हो गया। किसी बंदे का कोई जो है वो कोई ऐसा कोई चीज़ है, वो करना चाह रहा है, उसने कर ली, तो वो कामयाब हो गया। हर बंदे की ज़िंदगी, कोई बंदा जो है वो नेकी को जो है नेक होना चाह रहा है, तो नेकी उसमें उसका उसकी सक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल हो गई। मौला कायनात, मैं बार-बार कहता हूँ कि अल्लाहू आपको बाबे मदीनातुल इल्म की तरफ देखना पड़ेगा। पड़ेगा। वाह, वाह, वाह! सरवरे अंबिया को देखने से पहले, सरवरे अंबिया की ज़ात को समझने से पहले उस दरवाज़े से गुज़रना पड़ेगा, क्योंकि शरीफ लोग अपने घरों में भी दरवाज़ों से आते हैं। अल्लाहू अकबर! छतें फलांग के आने वालों नहीं, को लोग शरीफ सिर्फ नहीं नहीं जानते। मानते। वाह, वाह, वाह! वाह, वाह, तो वाह, वाह, वाह! मदीनातुल इल्म में जाना है तो बाबे मदीनातुल इल्म से गुज़रना पड़ेगा। पड़ेगा। कामयाबी, फ़ौज़न अज़ीमा जिसका ज़िक्र कुरान पाक में कहता है। मौला अली ने एक जुमला कहा है, फ़ुज़्तु व रब्बिकल काबा, मैं कामयाब हो गया रब्बे काबा की कसम। कब कसम कहा है? जब मालिक के सर के ऊपर 19 रमज़ान को कातिल की ज़रब लगती है, और वो ज़रब जिसका मालिक खुद बता चुके हैं, मिसम को भी बता चुके हैं, कंबर को भी बता चुके हैं कि ये होना ही कि है, ये होना अपने है। गुलामों को हाँ जी, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम जो कातिल है, उसको भी बता बता चुके हैं कि चुके तू कत्ल करेगा, उसको भी बता चुके बता हैं। चुके। तो
जब ज़र्ब लगती है तो मालिक की ज़ुबान से निकलता है फुज़तु वर रब्बुकल काबा, मैं कामयाब हो गया रब्बे काबा की कसम। कामयाबी मेरी नज़र में जो मुझे समझ आती है कि अगर अपना ईमान आप बचा के अपने मालिक से जा मिले तो आप कामयाब हैं। अल्लाहु अकबर। मेरी नज़र में कामयाबी का मतलब खुद यकीनी है, और कोई पैरामीटर नहीं है। अपने आप के ऊपर यकीन करना, खुद यकीनी का नाम कामयाबी है। सरवरे अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन ने फरमाया मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू, जिसने खुद को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। रब को पहचान। ये खुद यकीनी कामयाबी है। कामयाबी के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, हर बिल्कुल बंदे सही। का क्या अपने पैरामीटर अपने डिफरेंट है, पैरामीटर्स बिल्कुल लेकिन सही। मैंने सीखा मैं उसकी हाँ। बात करूं। अब आ जाते हैं कि ये जो 3 क्रिस्टल्स हैं ये कौन से हैं जो आपको आपके मकसद के करीब करने में इस्तेमाल होते हैं। 3 क्रिस्टल्स आपको कामयाब करने में सपोर्ट ठीक। करते हैं। इसमें सबसे पहला है फायर अगेट, शजरी अकीक। शजरी की शजरी अकीक, हम ना ही पहली बार सुन रहे हैं सर। फायर अगेट, हम्म। ठीक है। ये इसको कहते हैं कि ये बूस्टिंग क्रिस्टल है। अरे ये आपकी जो है वो बेस्ट फॉर द बूस्टिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड विल पावर। अरे वाह। ये आपकी विल पावर को इम्प्रूव करता है, करता विल है। पावर को इम्प्रूव करता है। आप अपने गोल्स को जो है वो सही फॉलो करते हैं, हौसला आगे लाता है, बढ़ते हिम्मत लेके आता है और आपको लड़ने के लिए तैयार हैं। करता है, बिल्कुल माशरे से लड़ने एग्जैक्टली। के लिए। ये वाह वाह शजरी अकीक जो है ना ये बड़ी शानदार चीज़ है, सस्ता है, महंगा भी नहीं है। वाह इसका वाह। ताल्लुक जो है वो आपके जज्बात से है, खुशी से, गमी से। यानी इंसान जब डाउन होता है तो क्या होता है, किसी गम में, किसी गुस्से में उसकी एनर्जी को हाँ, गहन लग जाती है, ड्रेन आउट हो जाती ठीक है। है। हाँ। तो ये इमोशनल लीकेज को बंद करता है, वाह वाह। ये आपकी सलाहियतों को बढ़ाता है, ये आपकी जो है ना तवानाइयों को बढ़ाता है। बढ़ाता है। सिर्फ बढ़ाता नहीं है, उसकी नुमाइश का मौका देता है। अरे वाह आप लोगों में अपना आप मनवा लेते हैं, वाह वाह। लोगों में मनवाते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। कामयाब हो जाते हैं। आप के अंदर ये एहसास दिलाता है कि आपकी कामयाबी बड़ी करीब है, आप अपने एफर्ट्स नहीं छोड़ते। नहीं छोड़ते। अब ये पत्थर बोल के नहीं बता रहा होता, ये समझिए। एवरीबडी कैन वेयर इट, या फिर वो मतलब ये ओवर है, इसमें बहुत सारी उसमें चीजें, वो फिर लेकिन हाँ। मैंने जो है ना आप मैंने एक ओवरव्यू इसको दे एक रहे हैं, एमी ना ओवरव्यू, पा लेना, हाँ, डिस्कस करके पढ़ना। हाँ, ऑब्वियसली। सुन के एमी ना सर लेके जी मेरे से भी ना डिस्कस करें, मेरे से जिसके बहुत साथ लायक लोग भी जिसके दुनिया साथ में हैं। मैं तो जिसके अपनी साथ फील्ड में समझता हूँ कि शायद मैं सबसे कम इल्म आदमी अरे हूँ, अरे अल्लाह हो और मैं अपने आप को कभी, अल्लाह वो मौका ही ना लाए कि ना मैं कभी ये सोचूं। हम्म। क्योंकि वो प्लेटो का जो एरिस्टोटल का हम्म। एरिस्टोटल का कॉल है जो मेरे यहाँ लिखा हुआ है, एज मच एज आई नो आई नो दैट आई नो नथिंग। नथिंग। आय हाय हाय। तो सर मुझे तो नहीं आता। बहरहाल टू कम टू द पॉइंट, ये पत्थर आपके अंदर वो एनर्जी पैदा करता है कि जो आपको आधे अधूरे काम करने से रोकती है। रोकते आप परसू करते हैं अपने गोल्स को, परसू करते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। दूसरा जो पत्थर है जो आपकी सक्सेस में सबसे ज्यादा सपोर्टिव होता है वो है रूबी फॉक्साइट। रूबी फॉक्साइट इसको कहते हैं बेस्ट फॉर सेल्फ लव एंड इनर बैलेंस। ये आपकी बैलेंस करता है पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज को। वेरी इंपॉर्टेंट। रूबी और फॉक्साइट ये दो अलग-अलग पत्थर हैं, हाँ। ठीक है। रूबी पत्थर है पिंक कलर का जो होता है और फॉक्साइट होता है ग्रीन कलर का। लेकिन कभी-कभी फॉक्साइट और रूबी की जो है ना वो माइंड्स आपस में मिलती हैं, मिक्सचर होता। ओए ओए। तो जब ये जहाँ पे ये निकलता है ना, ये इसके अंदर इसकी ये रेयर होता है। ये रेयर। रूबी फॉक्साइट जो है ना ये रेयर पत्थर है। ये जब निकलता है ना तो ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग लेके आता है कि कमाल ही कर देता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टोन। कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टोन। इसके बाद ये आपको कहते हैं कि ये आपकी एनर्जी को, आपके दिल को बड़ा कर देता है, दलेरी देता है आपको। वाह। इसके अंदर रूबी की पूरी एनर्जीज होती हैं, फॉक्साइट की एनर्जीज होती हैं। ये रूबी फॉक्साइट ये होता ग्रीन कलर का है, लेकिन इसके अंदर रूबी के डॉट्स होते हैं। रूबी जो पिंक है, रूबी पिंक, ये ग्रीन और पिंक के मुख्तलिफ ये ग्रीन और पिंक खूबसूरत भी बड़ा होता है। अच्छा। ग्रीन और पिंक का कलर भी बड़ा खूबसूरत, कॉम्बिनेशन ही बड़ा खूबसूरत होता है। बड़ा हार्ड सा होता है, लेकिन मैंने देखा है ये वाला जो है। और ये जो है ना ये आपकी एनर्जी को क्लीन करने के लिए इंतहाई शानदार है। इसको इमोशनल हीलर कहते हैं। दिस इज बेसिकली एन इमोशनल हीलर। मुझे मैंने आपको कहा था ना कि आपको इमोशनल लीकेज होती है। हाँ। खास तौर पे उस वक्त कि जब आप शकूक शुबहात में उलझ जाते हैं, ये काम करूं ना करूं, जब आपके अंदर वो मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं, आप अपने आप को ही नहीं पढ़ रहे होते। यानी आपने प्लान बहुत ज़बरदस्त किया होता है,
और आपके अंदर ये आ रहा होता है पता नहीं ये काम होगा होगा या नहीं नहीं होगा, होगा, ये हाँ, काम हाँ। होगा नहीं होगा, तो फिर उसमें रूबी फॉक्साइट आपको विजन क्लियरेंस देता है। अरे वाह! वाह! ये अनथक मेहनत का जज़्बा देता है। जब तक आप कामयाब नहीं होते, ये आपको पिंच करता रहता है करता कि रहता काम है। करो, काम करो। ये आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स हार्ट को को एक्टिवेट एक्टिवेट करता है, रखता है। आपकी बॉडी के अंदर से ना। हाइपर रखता है, न बिल्कुल सही। तो जब ये काम करता है तो बहुत तो बाकी शानदार, सारे आप बड़ी कमाल की रिजल्ट्स तरक्की कर लेते हैं।